21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विपक्ष के वैक्सीन राजनीति पर पीएम नरेंद्र मोदी का कड़ा प्रहार, राहुल, अखिलेश और केजरीवाल पर मोदी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक। जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने खोली विपक्षों की पोल और साफ तौर पर संबोधन में कहा कि राज्यों को दिया 25% काम की जिम्मेदारी भी अब उठाएगी केंद्र सरकार। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के मद्देनजर देश को संबोधित किया और भारत में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार थमने के साथ ही कई राज्यों में जो लॉकडाउन लगाए गए थे और जहां जहां पर ढील दी जाती, इसको लेकर आपको बताते चले कि आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार देश को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने यह साफ तौर पर ऐलान किया कि 21 जून के बाद से ही हर राज्य में 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन मुहैया कराएगी। जहां वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीद कर राज्यों को देगी और राज्य सरकार को इसके लिए अब कोई भी एड़ी चोटी का जोर लगाना नहीं पड़ेगा। जी हां, इसके अलावा आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी साफ तौर पर कहा कि देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लंबे समय से हम ये देखते आ रहे थे कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन के नाम पर झूठी बातें फैलाने की कोशिश कर रही थी। फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, लगातार जिस तरीके से वैक्सीन का रोना रोकर केंद्र सरकार पर सारा ठीकरा फोड़ने की जो कोशिश की जा रही थी, आपको बताते चले कि अब पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसमें साफ तौर पर जो राज्य सरकारों को मात्र 25% जो काम करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसका भी जिम्मेदारी अब केंद्र सरकार ने खुद को ले ली है और यह साफ तौर पर कह दिया है कि राज्य सरकारों को अब इस विषय में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जहां इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी साफ तौर पर कहा कि अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है और अब 18 साल के लोगों को भी इसमें जोड़ा जाएगा और सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी और देश में बन रही वैक्सीन में से 25% वैक्सीन प्राइवेट सेंटर को दी जाएगी, प्राइवेट अस्पतालों को दी जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर अपने संबोधन में यह कहा है कि हर एक व्यक्ति जो किसी भी वर्ग का होगा, फिर चाहे वो निम्न वर्ग का हो, फिर चाहे वो मध्यम वर्ग का हो या फिर वो उच्च वर्ग का हो, उसके लिए वैक्सीन मुफ्त होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि वो निजी अस्पतालों में जाकर वैक्सीन लगवाए, तो इसके लिए भी अस्पतालों के लिए सुविधाएं की जाएगी और इसमें साफ तौर पर यह भी अस्पतालों के लिए कहा गया है कि निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज लिया जा सकेगा और इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास होगा। तो एक के बाद एक कई ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी ने किए हैं और इसके अलावा विपक्षों के झूठ की भी पोल साफ तौर पर खोली है। जी हां, इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने दूसरा बड़ा ऐलान करते हुए साफ तौर पर कहा कि अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनाओं को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा और महामारी के समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी कि नवंबर तक 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध किया जाएगा। तो साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार जो गरीब तबका था वो प्रभावित दिखाई पड़ रहा था, परेशान दिखाई पड़ रहा था, लेकिन उसके लिए भी पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान साफ तौर पर किया है और इसके अलावा
अलावा वैक्सीन के निर्माण को लेकर भी इस दौरान कई अहम बातें पीएम नरेंद्र मोदी ने की, जिसमें पीएम मोदी ने साफ तौर पर यह कहा कि देश में 7 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं, जिसमें भारत से अन्य देशों की मदद लगातार ली जा रही है, क्योंकि हमने आपको दिखाया था कि कैसे अमेरिका भी लगातार कच्चा माल देने के लिए भारत को तैयार हो गया था। और अब इसी को लेकर भारत सरकार की मदद से देश में 7 कंपनियां वैक्सीन का निर्माण करेंगी, ताकि तेजी से इस वैक्सीनेशन को और आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह बताया कि अब तक 23 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है, जो कि लगातार अपनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इसी दौरान आपको यह भी बताते चले कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष के तमाम नेता और खास तौर पर जो कांग्रेस शासित राज्य थे, लगातार किस तरीके से वैक्सीन के नाम पर भारत सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे, पीएम नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ अंतरराष्ट्रीय मंच पर और राष्ट्रीय मंच पर धूमिल करने का काम किया जा रहा था। उनको लेकर भी इस दौरान अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें तंज कसते हुए याद दिलाया कि पहले खुद ही राज्य सरकार लगातार ये कहती हुई दिखाई पड़ रही थी कि पीएम कि केंद्र की ओर से केंद्र की जिम्मेदारियां राज्य सरकारों को नहीं सौंपी जा रही हैं, लेकिन जब राज्य सरकारों को जिम्मेदारियां सौंपी गई तो देखिए किस तरीके से लगातार तमाम राज्य सरकारें छटपटाती हुई दिखाई पड़ी थी और सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ते हुए तमाम झूठे आरोप लगाती हुई दिखाई पड़ी थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी के मद्देनजर अब भारत सरकार ने राज्य सरकारों को जो 25% काम दिया था उसको भी वापस ले लिया और अब यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी कि तमाम सभी राज्यों को वैक्सीनेशन फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। तो साफ तौर पर इस दौरान आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मीडिया के भी एक विशेष वर्ग पर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मीडिया का जो एक विशेष वर्ग है उसने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और जिस तरीके से लगातार ये तमाम लोग विपक्ष के नेता केंद्र सरकार पर तंज कस रहे थे, हमने भी आपको दिखाया था कि कैसे झूठ फैलाने के लिए, कैसे देश दुनिया में वैक्सीन के नाम पर डर पैदा करने के लिए तमाम जो मीडिया का वर्ग है काम कर रहा था। आखिरकार इसको लेकर भी आज पीएम नरेंद्र मोदी ने आड़े हाथों लिया और लोगों से यह अपील की है कि इस तरह की भ्रामक खबरों से अलग रहें, जो अफवाहें फैलाने का काम लगातार कर रहे हैं, इनसे देशवासी बचने की कोशिश करें। तो साफ तौर पर एक के बाद एक बड़े फैसले आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किए हैं और जिस तरीके से विपक्ष के झूठ का खुलासा किया है, यह साफ तौर पर बताता है कि सिर्फ और सिर्फ कोरोना के समय पर, इस पेंडेमिक समय में आपको बताते चले, मोदी सरकार की छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा था, जबकि लगातार मोदी सरकार किस तरीके से प्रयासरत है इस कोरोना को दूर भगाने के लिए, इस कोरोना को खत्म करने के लिए हम सब ने देखा है। लेकिन आपको बताते चले कि जो तमाम राज्य सरकारें, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो राहुल गांधी ही क्यों ना हो, क्योंकि राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से पहले ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि लॉकडाउन लगाना कोई समाधान नहीं है, लेकिन जिसके बाद दूसरे वेव के दौरान हमने देखा था कि कैसे राहुल गांधी ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि लॉकडाउन लगाना ही समाधान होगा। तो साफ तौर पर इन तमाम विपक्षी नेताओं को कड़ा प्रहार करते हुए आज पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा जवाब दिया है। अब बड़े मास्टर स्ट्रोक खेलकर अब इन विपक्षियों की बोलती साफ तौर पर बंद कर दी है। तो जिस तरीके से लगातार वैक्सीन को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, इसको लेकर करारा जवाब देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैक्सीन निर्माताओं के हौसले तोड़ने की लगातार कोशिशें की जा रही थी और अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा था। इनसे बचने की लगातार पीएम नरेंद्र मोदी ने अपील की है और साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि जब कोरोना कम था तो हमने टास्क फोर्स बनाया था और उसके आधार पर लगातार इस पर कंट्रोल करने की बात कही जा रही थी। इसके अलावा एक और नई मुहिम की बात इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने की है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि भारत सरकार वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस पर भी काम करने की कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द नोजल स्प्रे भी वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, जिसमें सिरिंज की जगह आपको बताते चले कि आपके नाक में स्प्रे की मदद से वैक्सीन देने का काम किया जाएगा। तो साफ तौर पर जिस तरीके से इस पेंडेमिक समय में मोदी सरकार के अथक प्रयासों
प्रयासों की वजह से लगातार जो हम कोरोना पर रोकथाम करने के लिए जो सफलता हासिल कर पाए हैं। लेकिन आपको बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष जिस तरीके से मोदी सरकार को घेरने का काम करता है, इसका जवाब आज पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया है। और साथ ही साथ तीसरी वेव से बचने के लिए भी लगातार बच्चों पर होने वाले खतरे का जिक्र करते हुए इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कहा कि बच्चों के लिए भी 2 ट्रायल तेजी से किया जा रहा है ताकि बच्चों को भी इस तीसरी लहर से बचाया जा सके। तो साफ तौर पर जिस तरीके से कई भारत के अन्य देशों के बेस्ट प्रैक्टिसों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन का काम किया गया है, इसको लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में साफ तौर पर अहम बिंदु पर बातचीत की है और यह साफ तौर पर बताया कि जब कोरोना लगातार अपने पैर पसारने में लगा हुआ था तो लगातार अपने नेताओं की ओर से अपने संसद के साथियों के सुझाव को लेकर लगातार बातचीत की जा रही थी और लगातार यह डिसाइड किया गया था कि किसे खतरा है ज्यादा और किसे पहले वैक्सीन लगानी चाहिए, जिसके बाद यह तय किया गया था कि पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी, उसके बाद 60 साल से ऊपर के नागरिक और उसके बाद 45 से ऊपर ऐसे नागरिक जिन्हें कोई बीमारी है। उसको लेकर सूझबूझ के साथ यह बड़ा फैसला लिया गया था। लेकिन आपको बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे विपक्षी नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी से अपनी पर्सनल खुंदस निकालने में लगे हुए हैं और यही बड़ी वजह है कि राज्य सरकारें इस वैक्सीन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का समर्थन करने के बजाय तमाम तरह के सवाल केंद्र सरकार के कामों को लेकर खड़ा किया जाता है। लेकिन अब आपको बताते चले कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों का जो वहन लगातार उन पर पड़ रहा था उसे हल्का करते हुए साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अब भारत सरकार देश के हर एक नागरिक को मुफ्त में वैक्सीन देगी और इसके लिए राज्य सरकारों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन फिलहाल इन तमाम मुद्दों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने जो आज बड़ा संबोधन किया, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।